दिवाली पे जो ज्ञान देते हैं कि पटाखे नहीं फोड़ने चाहिए, पोल्यूशन होता है, जानवरों को दिक्कत होती है, उस पे क्या कहें? तो हमें हरे पटाखे वैसे ही बहुत पसंद है, लेकिन हम क्या करें, हरे पटाखे वो बुर्का पहन के निकलते हैं ना, हम क्या करें। बताइए, दिवाली पे जो लोग कहते हैं कि पटाखे नहीं फोड़ने चाहिए, उन्हें क्या कहेंगे? जो हमारे रोड पर दिए बेच रही हैं माताएं बहनें, और जो वो और दिए बेचे, पटाखे बेचे, लड़ियां बेचे, उनसे आप जरूर खरीदें। बेशक आप किसी को दे दें, सब एक जैसे नहीं, पर सब एक होनी चाहिए भाई, सब एक है, एक जैसे नहीं है, पर एक है। जब तक दिवाली में पटाखे नहीं फूटते तब तक ये दूर भी नहीं होते। मौज लो, रोज लो, ना मिले तो खोज लो। नमस्कार दोस्तों, आपने एक वीडियो देखी होगी जिसमें बोलते हैं कि भाई पटाखे जो हैं वो दिवालियों पर नहीं फोड़ना चाहिए, उससे जो है हमारे देश में प्रदूषण का माहौल बनता है, प्रदूषण बहुत ज्यादा होता है। तो आज इसी पर हमारी एक पत्रकार महोदया जो हैं वो दिल्ली के बीच जाकर जनता की राय लेंगी और उसमें आपको जनता की जो राय है वो आपको सुनने को मिलेगी कि जनता की राय क्या है, क्या दिवाली को वो किस तरीके से, इस बार की जो दिवाली है उसे किस तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हैं। क्या वो लोग इस बात को मानते हैं कि पटाखे फोड़ने से प्रदूषण फैलता है या फिर धूमधाम से दिवाली मनाई जाएगी। तो आज इसी पर हमारी जो पत्रकार महोदया हैं वो जनता की अपनी राय लेंगी। और मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारे चैनल पर जो भी सामग्रियां यहाँ पर दिखाई जाती है तो उसमें हमारे चैनल का कोई भी जिम्मेदारी नहीं होती है। ये जो भी दर्शक हैं या जो भी कहने वाले हैं या जो भी जनता है उनकी खुद की अपनी राय होती है, ठीक है। तो ये ना सोचे कि ये यूट्यूब चैनल वाले ही ऐसा कहलवाते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और काफी सारे लोग हैं जो इस बात को समर्थन करते हैं कि आप लोग जो है दिवाली धूमधाम से मनानी चाहिए, और मेरा भी यही मानना है, क्योंकि भाई साल में एक बार हमारा जो दीपावली का जो पर्व है वो आता है। अगर एक दिन के लिए हम लोग दिवाली धूमधाम से मनाते हैं तो इसमें कोई भी बुराई नहीं होनी चाहिए। अब जो लोग कहते हैं कि पटाखों से प्रदूषण फैलता है, तो वो लोगों से मेरा एक प्रश्न है कि आप लोग इतनी इतनी बड़ी फैक्ट्रियां जो कि प्रदूषण का केंद्र बनी हुई हैं, ठीक है, और जो नदियों के किनारे कूड़ा कचरा फैला जा रहा है वो प्रदूषण का केंद्र बना हुआ है। जो वाहने चल रहे हैं, जो डीजल पेट्रोल जो पेट्रोलियम पर चल रहे हैं वाहन, बड़े बड़े छोटे छोटे सब वाहन चल रहे हैं, उन वाहनों को क्यों नहीं बंद कर देते हो आप लोग? आप लोग फिर उनको भी बंद करवाइए जब आप लोग इतना कह सकते हैं कि पटाखों से प्रदूषण होता है। तो फिलहाल आप लोग इस वीडियो को देखिए और एंजॉय कीजिए। आने वाले वाहन में यूपी में देखा जाए तो दिवाली बहुत जोरों शोरों से मनाई जाती है। पिछले 5 वर्षों से जब से राम मंदिर बना है तब से तो बहुत ही जोरों शोरों से मनाई जाती है। मैं बताता हूँ, दिवाली तो बहुत अच्छी बात है कि मनाई जा रही है। मैं 22 जनवरी को भी दिवाली मनाऊंगा, जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। मैं साल में 2 दिवाली, जब से पिछले साल से 2 दिवाली मैंने तय कर ली है, 2 दिवाली ही मनाया करूंगा साल में, 22 जनवरी। और जब भी हमारे ये पुराणों के हिसाब से दिवाली जौनसेवे दिन जौनसेवी तारीख में बैठती है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लेकिन ये दिवाली पे जो ज्ञान देते हैं कि पटाखे नहीं फोड़ने चाहिए, पोल्यूशन होता है, जानवरों को दिक्कत होती है, उस पे क्या कहेंगे? मैडम एक चीज़ बताइए, आपके चैनल के माध्यम से मैं ये जानना चाहता हूँ, अगर किसी को पॉल्यूशन से दिक्कत है तो सरकार एक काम करे, सबसे पहले दिल्ली की जितनी गाड़ियाँ हैं उसको कम से कम 3 दिन के लिए बंद करवा दीजिए। जानवरों को दिक्कत होती है, जानवरों को ही दिक्कत होती है, जानवरों को बहुत अच्छा बोला, बहुत अच्छा बोला हमारे राहुल भाई ने। मैं आपको बता दूं मैडम, देखिए जो ज्ञान का काम करे, आज से 2 दिन पहले अभी मैं किसी एक लड़की की, मेगा नाम की लड़की की डिबेट सुन रहा था, उन्होंने बहुत अच्छा ज्ञान दिया था। उन्होंने क्या कहा कि आप 5 दिए कम जला लेना, लेकिन अपनी लाठी पर, अपनी लठ पर तेल लगा लेना और जो आए उसका पिछड़ा लाल कर देना। तो मैं तो ये चाहता हूँ कि आप 5 दिए कम जलाओ और पटाखे भरपूर जलाओ, बिल्कुल भरपूर। और अगर किसी भी हिंदू भाई को, सनातनी भाई को, और वो मुसलमान भाई भी हो, अगर उसके पास भी पैसे की कमी हो तो मेरे यहाँ लाजपत नगर में आ जाए, 2-2 हजार रुपए पर बंदे के हिसाब से सबको पटाखे बांटूंगा। और आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि दिवाली को ऐसा दिवाली मनाइए कि 100 साल तक दुनिया याद रखे। और जो कहने वाले हैं, जो भौंकने वाले जानवर होते हैं वो भौंकते रहते हैं, उनका कुछ नहीं हो सकता, उनको रहने दीजिए। राम हमारे भगवान है सनातनियों के, और अगर हम उनकी दिवाली नहीं मनाएंगे, उनके नाम के पटाखे नहीं छुड़ाएंगे तो हमें तो शांति नहीं मिलेगी। हम तो खुल के पटाखे छोड़ेंगे। आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ मैं। जय श्री राम, जय श्री राम। इस बार दिवाली पे सुप्रीम कोर्ट ने भी ग्रीन पटाखों की इजाजत दे दी है। जैसे ही दिल्ली में भाजपा आती है, ग्रीन पटाखों की इजाजत ग्रीनों को
के चक्कर में लगे हुए हैं। मैडम उन्होंने ग्रीन की दिया, रेड पटाखे तो हम खुद बना लेंगे। और जैसा भाई कह रहे हैं हरे हरे पटाखे, तो हमें हरे पटाखे वैसे ही बहुत पसंद है, लेकिन हम क्या करें, हरे पटाखे वो बुर्का पहन के निकलते हैं ना, हम क्या करें जी, आप बताइए, इसमें हमारी कमी थोड़ी ना है। अब वो पिछली साल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पटाखे बैन है, वहीं दूसरी ओर जब उत्तर प्रदेश में दीपोत्सव मनाया जाता है तो उत्तर प्रदेश में खुद योगी आदित्यनाथ पटाखे फोड़ते हुए अपनी फोटो नहीं फोड़ेंगे ये बताओ। आज से पहले अखिलेश की सरकार थी, मुलायम की सरकार थी, कार से वो पे गोलियां जलाई जा रही थी, वो गोलियों की आवाज से पटाखों की आवाज अच्छी है। कहते हैं तंबू में थे रामलला और महलों में मारीज रहे। मारीज कौन? ये नेता। तंबू में थे रामलला और महलों में मारीज रहे, देते रहे राम को गाली। भारत में कुछ लोग ऐसे नीच रहे, आज राम भक्त सब जीते हैं, राम द्रोही सब हारे हैं। आज कहते हैं राम तुम्हारे नहीं, राम हमारे हैं। ये आज रेखा गुप्ता की सरकार सर्वोच्च न्यायालय गई और बोला कि हिंदुओं का पवित्र त्योहार है, पावन त्योहार है, उन पर बम जलाने की अनुमति दी जाए। आज हमारे को एक सरकार ऐसी दिखी जो हिंदुओं के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाती है। नहीं तो कभी तो राम के लिए कोर्ट खुलवाए जाते थे, आतंकवादियों के लिए खुलवाए जाते थे, दिवाली पे होली पे त्योहारों को बैन कराने के लिए कोर्ट खुलवाए जाते थे। आज कम से कम एक पवित्र त्योहार मनाने के लिए त्योहार। आंटी आप बताइए, दिवाली पे जो लोग कहते हैं कि पटाखे नहीं फोड़ने चाहिए, उन्हें क्या कहेंगे? पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगी कि जो दिल्ली में जब से केजरीवाल की सरकार आई थी, उन्होंने बोला दिल्ली में पटाखे नहीं बजेंगे क्योंकि उनसे पोल्यूशन फैलता है। पहला पॉइंट। जब भाजपा की सरकार आई, उन्होंने कहा पटाखे इतने फोड़ो कि विपक्ष की हालत खराब हो जाए और बिहार में सरकार बने। मैं दिल्ली प्रदेश भाजपा की मंत्री हूँ और आज मैं यहाँ मार्केट में आई थी लोकल फॉर वोकल के उस पर मुझे एक वीडियो शूट करना था। तो मैं भाई है जो लोकल के लिए बात कर रही है, स्वदेशी के लिए बात कर रही है। आज से पहले सुना है। और ज्यादा से ज्यादा आप अपने चैनल पे दिखाइएगा कि बड़ी दुकानों से तो सभी सामान खरीदते हैं, जो हमारे रोड पर दिए बेच रही हैं माताएं बहनें और जो वो और दिए बेच रहे, पटाखे बेच रहे, लड़ियां बेच रहे, उनसे आप जरूर खरीदें। बेशक आप किसी को दे दें, आप बड़ी बड़ी गाड़ियों से उतरे, बेशक आप पड़ोसी को दे दें, किसी झुग्गी झोपड़ी में जाके गरीबों के घर दिया जला दे, दिवाली मना दे, पर खरीदें जरूर। मैं आंटी की एक बात से सहमत होंगी, आप देखेंगे कि रोजगार तो उन वालों को भी हिंदू त्योहारों पे ही मिलता है। हाँ, कावड़ पे देख लो, कावड़ पे देख लो, राम जन्मभूमि के बाहर दुकानें लगाने को देख लो, दुर्गा पंडालों पे देख लो, गणेश पंडालों पे देख लो और दिवाली पे देख लो। और खाएंगे और खाएंगे यहीं का और घुर्राएंगे भी हम ही लोगों को। आप देख लीजिए, हम सनातनी थे, सनातनी हैं, सनातनी रहेंगे। ये भी दिखा दो, फरमान जो निकले जा रहे हैं ये भी दिखा दो। ईद पे खरीदारी अपनों से करें और जब ये कोई और बंदा बोलता है तो कहते हैं बांटने का काम हो रहा है। ये है दोहरी मानसिकता। जब ये खुद वही काम करते हैं तो हमें क्यों मना करते हैं? हम बोलते हैं तो उनको बड़ी आग लग जाती है, मिर्ची लग जाती है। हम भी यही चीज बोले, हमारा दिवाली का त्योहार, हम सारा सामान अपने हिंदू भाइयों से खरीदेंगे, हम क्यों जाएंगे कहीं और? मैं आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को, आदरणीय रेखा गुप्ता जी को, हमारे दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष, इन सब का सहयोग था जो दिल्ली में इस बार दिवाली बहुत धूमधाम से मनाई जाएगी और सभी मेरे सनातन भाइयों को दिवाली बहुत ही जोश के साथ मनानी चाहिए, लोकल फॉर वोकल के साथ मनानी। आंटी गरबा में आपने सुना होगा, एक मिनट में, गरबा में आपने सुना होगा कि मुसलमानों की एंट्री बैन कर दी गई थी। गरबा में जाने के लिए ये लोग मरते हैं, लेकिन होली पे रंग लगवाने पे कहते हैं कि हमारा मजहब खतरे में आता है। देखिए एंट्री किस लिए बंद हुई? एंट्री इसलिए बंद हुई है कि ये लोग गरबा में जाते तो लव जिहाद फैलाते हैं। ठीक है, ये लोग लव जिहाद फैलाते हैं और लव जिहाद बैन होना चाहिए। क्योंकि हम आपके चैनल के माध्यम से कहते हैं, जो भी आपके चैनल को देखती हूँ बहन बेटियां, आँख खोल के कान खड़े कर लीजिए और जितने भी ये हमारे लव जिहाद कर रहे हैं इनके बहकावे में ना आए और अपने घर परिवार को, अपने देश को बचाएं। और गरबा ही नहीं, हर जगह इनको बैन इसलिए किया जाएगा क्योंकि ये हमारे हिंदू बेटियों की, हमारे सनातन धर्म की बहन बेटियों के साथ लव जिहाद फैलाने की कोशिश करते हैं, इसलिए इनको बहिष्कार किया जा रहा है। आंटी हर मुसलमान एक जैसा थोड़ी होता है। जैसे ही है। देखिए आपने बिल्कुल सही कहा, आपने बिल्कुल सही कहा, सब एक जैसे नहीं है, सब एक जैसे नहीं है, सब एक ही हैं, सब एक जैसे नहीं पर सब एक है। होनी चाहिए भाई, सब एक है, एक जैसे
ऐसे नहीं है, पर एक ही है। और दीपावली 100% सभी लोग बड़े धूमधाम से, प्यार से, सौहार्द से मनाएं। और फिर से दोबारा पुनः मैं कहना चाहूंगी पूरे देशवासियों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जरूर दीपोत्सव अयोध्या में भी देखने जाएं। जब से हमारे योगी का जिक्र कर दिया, मैं वही बोलने वाली थी। आपने नरेंद्र मोदी जी की तारीफ कर दी, रेखा गुप्ता जी की तारीफ कर दी, पर मैंने आपके मुंह से योगी जी के बारे में नहीं सुना। उन्हें 8 साल हो गए हैं यूपी में। क्या मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, प्रयागराज से। और योगी जी जब से आए हैं उन्होंने अयोध्या को स्वर्ग बनाया है। और आपने कुंभ भी देखा था, कुंभ भी देखा था, अयोध्या का दीपोत्सव भी जाकर देखिए। योगी जी, मोदी जी जैसा इस देश में ना है ना होगा। और मोदी मोदी, हर घर मोदी, जय श्री राम। दिवाली के जोर शोर मुझे सुनाई दे रहा है, आप लोगों के उत्साह। दिवाली तो इस बार ऐसी बनाई जाएगी कि जो विपक्ष के लोग हैं ना, उनके कान में से भी खून निकलेगा। और दूसरी बात ये, और पता नहीं कहाँ से निकलेगा। तो दिवाली पे ज्ञान काम बिल्कुल ना करे। ज्ञान तो हर त्योहार पे हमारी दिवाली को सीधा, अरे यार ज्ञान तो शुरू से ही आ रहे हैं। आप हर साल देखो, हर साल ज्ञान कि दिवाली नहीं बननी चाहिए, पटाखों से ये हो रहा है वो हो रहा है। मतलब मानसिकता जो है ना, ये कांग्रेस वाली मानसिकता चेंज करवाओ। अभी तो दिवाली आई ही नहीं है और दिल्ली का AQI 200 पार चला गया है। अरे यार दिल्ली का AQI जो तुम बोल रही हो, तुम ये देखना, ये जो मच्छर है ना, मच्छर ये जो पता नहीं कहाँ घुस जाते हैं, ये मच्छर, हाँ ये दिवाली पे ही दूर होते हैं। जब तक दिवाली पे पटाखे नहीं फूटते जब तक ये दूर भी नहीं होते। तो भाई दिवाली बनेगी, बढ़िया से बनेगी। अंत में राहुल भैया दिवाली पे क्या संदेश देना चाहेंगे? दिवाली पे यही वोकल फॉर लोकल, स्वदेशी अपनाओ। पहली बार विश्व के अंदर, कहता हूं मैं पूरे भारत के अंदर, विश्व छोड़ दो, विश्व के अंदर तो है, भारत के अंदर पहला एक ऐसा प्रधानमंत्री आया है जो नीचे से गरीब से लेकर के एक मिडिल क्लास तक, अपर क्लास तक के बारे में सोच रहा है। जो कह रहा है अपने भाइयों का पेट भरो, अपने भाइयों को सतर्क बनाओ, सशक्त बनाओ, उन विदेशियों को मत बनाओ, स्वदेशी अपनाओ। एक दिया भी खरीदना है तो गरीब से खरीदो, एक फूलों का हार भी खरीदना है तो गरीबों से खरीदो, ताकि ये सशक्त बने। ये सशक्त होंगे तो हमारा भारत सशक्त होगा। मोदी जी के बारे में कई लोग ये बोलते हैं कि जैसे मोदी जी ने बोला था कि आप अपना चाय की दुकान या पकोड़े की दुकान लगा लो, तो मैं उन्हों से, वो पढ़े लिखे अनपढ़ गवारों से एक बात बोलना चाहूंगा। मैंने BBA कर रखी है, सुनना मेरी बात ध्यान से। कोई चाय बेचने वाला बंदा या कोई पकोड़े बेचने वाला एक एक्सपोर्ट की कंपनी के HR से ज्यादा महीना कमा रहा है, तो भाई चाय बेचने में, पकोड़े बेचने में कोई शर्म नहीं है। आप लाजपत नगर के अंदर चले जाओ, सरोजनी के अंदर चले जाओ, आपको ऐसे ऐसे लोग दिखेंगे जो मोमोज बेच रहे हैं और खाने के शौकीन तो वैसे ज्यादा 17 पिलो खरीद के ला रहे हैं नए नए। तो भाई पैसा बिजनेस में ही है, चाहे वो चाय बेचे या खीरे। मैडम ये जिस मोदी भाई ने बड़ी अच्छी बातें कर दी, सबने अच्छी कर दी। आज ये दिवाली जिनकी वजह से बिना शोर शराबे के, बिना कोटों के धक्के खाए हम हर्षोल्लास से मना रहे हैं ना, उसका सीधा सीधा जो लोग कहते हैं ना मोदी ने किया क्या, भाई ने चाय वाले की बात करी तो हमारे मोदी जी चाय वाले के नाम पे ज्यादा उनको टारगेट किया जाता है। वो चाय वाले आए ना, जब टाई वाले थे ना भारत के अंदर, नेहरू जी, तो भूखे नंगों का देश कहा जाता था। शास्त्री जी जब थे ना, उन्होंने कहा था एक दिन का खाना खाना बंद कर दो। अमेरिका से जो चावल आता था ना, वो लाल चावल आता था, सबसे घटिया चावल आता था। आज 140 कंट्रियों को हम अनाज जो है एक्सपोर्ट कर रहे हैं। आज भारत को जो कहा जाता था ना, जब नेहरू जी आते थे और बाहर से लोग आते थे, तो सांप सपेरों का देश कहा जाता था। आज हमारी परमाणु पनडुब्बी, जो हमारे को कहते हैं परमाणु पनडुब्बियां जो हैं, वो देख करके थरथरा रहा है विदेश, मुंह नहीं दिखा पा रहा है। जिस भोलेनाथ के चित्र देख करके, उनकी जो जटाओं में चांद देख करके हंसते थे अंग्रेज और फोटो खींचते थे ना, आज उसी चांद के ऊपर महाशक्ति पॉइंट बना करके दिखाया है, शिव शक्ति पॉइंट बना करके दिखाया। जिस भारत को कहा जाता था ना कि ये तो सुई बनाने योग्य भी नहीं है, ये तो दूसरे देशों पर निर्भर है, आज वही भारत, वंदे भारत हो, चाहे ब्रह्मोस हो, चाहे बड़ी बड़ी मिसाइलें हो, वो बना करके तैयार कर रहा है और बेच रहा है। तो ये हमारा भारत जो बदल रहा है। ब्रिटेन ने हमारे को लूटा, ब्रिटेन ने 200 साल राज किया, लूटा और हमारा धनवान हो गया। आज उस ब्रिटेन को ही हम पछाड़ करके चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए। मुगलों ने हमें लूटा और महान बनने की कोशिश करी, गुरु साहिबों ने पूरा परिवार वार दिया, महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज सिंह चौहान ने शहीदियां दे दी, लेकिन आज जय जयकार इन्हीं का हो रहा है, वो मुगलों की औलादें नजर नहीं आ रही हैं। ऐसे ही अंग्रेजों ने हमें लूटा, आज अंग्रेज उन्हीं से लड़ रहे हैं जिनको हमारे बीच में भिड़वा करके गए थे। जो हिंदू मुसलमानों को फूट डालो शासन करो के तहत लड़वा के गए थे, आज ब्रिटेन उन्हीं
मुसलमानों से लड़ रहा है। आज जाकर के देखिए उसका भविष्य नहीं, वही कांग्रेस जिसने उन्हीं की रणनीति पे चली और भारत को बांटने की कोशिश करी। आज 28 राज्य 8 केंद्र शासित राज्यों में कहीं नजर नहीं आ रही, मात्र 3 राज्यों में बची है। डायनासोर भी भारत से इतनी जल्दी विलुप्त नहीं हुए थे जितनी जल्दी कांग्रेस विलुप्त हो रही है। अंतिम सवाल राहुल भैया, इस बार दिवाली पे क्या आप पटाखे फोड़ेंगे? मैं तो बहुत बढ़िया, मैं तो ले भी आया हूँ और ऐसे ऐसे पटाखे लेके आया हूँ, मुझे लगता है आवाज पाकिस्तान जाएगी और दर्द यहाँ के कुछ लोगों को हो रहा होगा। और भाई मैं तो यही कहना चाहूंगा अपने हिंदू भाइयों से, एक अपना भाई है बनिया का, उसकी मौजपुर के अंदर पटाखों की दुकान है, डिस्काउंट मैं दिला दूंगा, कोई बात नहीं, ले लेना। और सारे सनातनी भाइयों को हाथ जोड़ के दिवाली की शुभकामनाएं हैं हम सारे भाइयों की तरफ से। खूब अच्छे से दिवाली बना और मौज लो, रोज लो, ना मिले तो खोज लो। तो दोस्तों कैसी लगी हमारी ये वीडियो? आई होप आप लोगों को वीडियो जो है वो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को कर लें सब्सक्राइब, क्योंकि आप लोगों को नई ताज़ा तरीन खबरें जो हैं वो इसी चैनल पर मिलती रहेंगी। और बहुत जल्द ही मैं खुद ग्राउंड जीरो पर उतरकर रिपोर्टिंग करने वाला हूं और आप लोगों के लिए नई नई जो खबरें हैं वो लेने वाला हूं यहाँ पर यूट्यूब चैनल के माध्यम से, और लोगों से सवाल जवाब करने वाले हैं जिसमें आपको बहुत सारी ऐसी जानकारियां मिलने वाली हैं। और सभी लोगों के लिए, जितने भी मेरे भारतवासी मेरे भाई बंधु हैं, उन सभी के लिए दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोग अच्छे से अपना जो दीपावली का महोत्सव है, जो पर्व है, उसको अच्छे तरीके से मनाइए। और यदि कोई कहता है कि पटाखों से प्रदूषण फैलता है, तो प्रदूषण हर चीज से फैलता है। आप लोग किसी की बातों में ना जाएं। एक दिन में कोई इतना बड़ा प्रदूषण नहीं हो जाएगा। अगर इतना बड़ा प्रदूषण हो जाता है तो ये लोग कारपोरेट जो सेक्शन है उसे बंद कर दीजिए, जितनी भी इंडस्ट्रियल एरिया है वो सब बंद कर दीजिए, जितने वाहन है वो सब बंद कर दीजिए। हम पटाखे फोड़ना बंद कर देंगे, क्योंकि हमारे एक दिन के पटाखे फोड़ने से जब इतना प्रदूषण फैलता है तो रोज जो वाहन चलते हैं, रोज जो फैक्ट्रियां चलती हैं, उनसे कितना ज्यादा प्रदूषण फैलता होगा। तो किसी के बातों में ना आए, अपना जो दिवाली का पर्व है वो अच्छी तरीके से मनाएं और धूमधाम से मनाएं। मैं ये आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे से अपना त्योहार मनाएंगे। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखिए।